लोगों को बड़ा डर लग रहा है कि ये भवसागर से पार होने वाला घाट कहां है। पता नहीं, और जो घाट थे उन घाटों पर जेब काट मिल गए, लुटेरे मिल गए जिन्होंने जो है पार तो नहीं किया, लूट लिया। हम जिधर भी जाते हैं, शहर के लोग, गांव के लोग, गली के लोग, नगर के लोग हमें ये देखते हैं कि हम कहीं किसी संत के पास जा रहे हैं, सदगुरु के पास जा रहे हैं, तो लोग बहुत सी बातें करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हमारे बीच में, हमारे देश में भवसागर से पार उतारने वाले नकली जो है डेरेदार, नकली अड्डेदार, जिन्होंने नकली जामा पहन करके हम लोगों को ठग लिया। हम लोगों के अंदर जो श्रद्धा थी, भाव था, विश्वास था, वो भी बिखर गया। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि अब आखिर इस भरी दुनिया में दिल समझाने कहां जाऊं, कहां अपने दिल को समझाने जाऊं, कहां देखूं। जहां भी देखता हूं, जिधर भी देखता हूं, भीड़ देखता हूं, संत को देखता हूं, सदगुरु को देखता हूं, तो वो चोर नजर आता है। लोग भयभीत हैं। प्रेमी भक्तों, लेकिन ये भी है कि नकली लोगों में असली भी होता है, और असली की पहचान जो है कैसे होती है? जब नकली लोग पकड़े जाते हैं तब असली की पहचान होती है कि असल में क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। प्रेमी भक्तों, कहते हैं कि सत्संग जो है भव सागर से पार कर देता है, लेकिन कब करेगा? जब हम सत्संग को ग्रहण करें। अब सत्संग क्या है? पहले हम यही नहीं समझ पाते हैं कि सत्संग क्या है। अगर हम ये जान लें कि सत्संग ये है, देखो पहले दूध बिकता था तो दूध बेचने वाले लोग जो है दूध में पानी मिला देते थे। इतने चालाक लोग थे, नकल करने वाले, लोगों को ठगने वाले लोग। पॉलीथिन में बगल में पानी भरा हुआ है और दूध लेने वाला सामने खड़ा है, और दूध दूने वाला दूर रहा है। दूधते ही दूधते उसने पॉलीथिन को उसी में बाल्टी में डाल दिया। अब तुम क्या समझोगे? आप तो ये समझ रहे हैं कि मैं तो अपने सामने ही भैंस को, गाय को दुहा करके लाया हूं, पानी कहां से आ सकता है? लेकिन अब जो मीटर उसका चला है, मीटर बताता है कि कितना पानी है, कितना दूध है। प्रेमी भक्तों, सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। इस बात को मैं हमेशा कहता हूं, रोजाना कहता हूं। इसी बात को मैं बताने आया हूं और इसी बात को हम लोग नहीं समझ पाते। और दरअसल में यही केवल बात समझनी है कि सत्संग क्या है।
देखो, सत्संग जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्संग, सत्य संग, यानी सत्य का संग। अब हमारे हृदय में एक प्रश्न उठा, अब वो उठता ही है। कोई उस प्रश्न के बारे में नाम ही बताए फिर भी उठता है, और पूछने पर अगर कोई उसके बारे में नहीं बता पाता है तो इसके लिए क्या किया जाए, क्यों किसी से प्रश्न किया जाए, लेकिन प्रश्न उठता है। और वही प्रश्न ऐसा है कि उसी को जानना है। कल मैंने बताया था, प्रश्न ये उठता है कि सत्य क्या है, सत्य कैसा है, सत्य कहां रहता है, सत्य को कैसे जाना जा सकता है, सत्य से कैसे हम संग किया कर सकते हैं, सत्य संग, सत्य से कैसे संग करें। प्रेमी भक्तों, सत्य के बारे में अगर हम समझना चाहें, जानना चाहें, भव सागर से पार होने के लिए, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, देखो वैसे तो जीव को भव सागर से पार होना है, मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करना है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर न पहुंच पाओ कोई बात नहीं। अरे तुम मानव तो बन जाओ, मनुष्य तो बन जाओ। बड़े बड़े महात्मा पकड़े गए, वे मनुष्य भी नहीं निकले, मनुष्य भी नहीं निकले, पशु वृत्तियों में निकले। पशुओं की जैसे वृत्ति होती है, पशु ये नहीं जानता है कि ये मेरी माँ है, कि मेरी बहन है, कि मेरी बुआ है, कि मेरी ताई है, कि मेरी मौसी है, ये पशु नहीं जानता। प्रेमी भक्तों, कहते हैं तीन प्रकार के मनुष्य बताए जाते हैं, मानव, दानव और देव। अगर हम देव नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, देव न बन पाओ कोई बात नहीं। अरे मनुष्य तो बन जाओ, जो तुम मनुष्य हो। मनुष्य कहते हैं मन अस, जिसमें मन विशेष है, मन प्रधान है, मन का सुधार करना है, मन को जानना है, मन को समझना है, मन को रोकना है। अब तुम्हारा मन ही नहीं रुक रहा है, मन ही तो तुम्हें ऊंचाई और नीचाई दिखा रहा है, मन के कारण ही तो ये दशा हुई है। बताइए, ये दशा मन के कारण ही तो हुई। अगर तुम्हारा मन शुद्ध होता, मन साफ होता, मन निर्मल होता, तो ये दशा नहीं। मन के लिए ही, मन को शुद्ध करने के लिए ही कहते हैं कि भजन करो, भजन भजन। भजन का मतलब क्या है? भजन का मतलब है, भजन किसे कहते हैं? लोग माला फेरते हैं, उसे भी भजन मानते हैं। मुख से जिह्वा से जाप करते हैं, उसे भी भजन मानते हैं। अब बताइए, माला फेरते हैं तो ये उंगली चल रही है कि नहीं, भाग रही कि नहीं उंगली? माला भी भाग रही है। एक एक दाना नीचे जाता है, एक दाना ऊपर आता है, तो माला भी भाग रही, उंगली भी भाग रही, मन भी भाग रहा, ओंठ भी भाग रहे, दांत भी हिल रहे, कंठ भी हिल रहा, ये सारी चीजें हिल रही। कहां भजन है?
हमें यही नहीं मालूम है कि भजन की क्या परिभाषा है, भजन किसे कहते हैं। और बड़े बड़े टंबर, बड़े बड़े डेरे बने जिसमें करोड़ों लोग आते जाते हैं, करोड़ों। और हमने यही नहीं जान पाया कि भजन है क्या। किसी ने 3 नाम दे दिए, किसी ने 5 नाम दे दिए, किसी ने 6 नाम दे दिए, किसी ने